बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चे, ये हमारी मैथ की सीरीज़ चल रही है, ये बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चल रही है और ये साइंस वालों और आर्ट्स वालों दोनों के लिए है। ये जो हमारा मैथ चल रहा है बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। मैं कोशिश की करता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ, बुक मेरे पास इंग्लिश मीडियम की है लेकिन उसमें उर्दू भी उसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ मुकम्मल तौर पर, ताकि जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको अच्छी तरह से समझ सकें। और बच्चों, ये हमारा जो सिलेबस है, ये 90% चांस यही है जो ये अगले साल न्यू बुक आएगी वो भी हमारे इसी सिलेबस के मुताबिक आए। इसलिए जो प्री नाइन्थ वाले बच्चे हैं वो भी इसको रेगुलर क्लासेस लें, लेक्चर्स अटेंड करें और अपने तवज्जो ध्यान के साथ इसको पढ़ें। बेटे, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे यूनियन कैसे निकालना है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है और सबसे जो अहम बात इस लेक्चर में बच्चे है वो है वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम हमने कैसे बनानी है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा इशू मसला रहता है कि वेन डायग्राम हमें समझ नहीं आती। आप ये लेक्चर लेने के बाद आपको वेन डायग्राम ऐसी समझ आएगी कि आप कहेंगे वाकई हमें वेन डायग्राम समझ आ गई। इसलिए आपने ये लेक्चर पूरा लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों हम ये थोड़े से इसके सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट के ऑपरेशन हमारे पास क्या है। वैसे जो ऑपरेशन होते हैं हमारे पास बच्चों, वो है एक एडिशन है और एक सब्ट्रैक्शन है, लेकिन सेट में जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास बच्चों यूनियन और इंटरसेक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या चीज़ है? दो सेटों का यूनियन, बस हम इसको डेफिनेशंस करेंगे क्योंकि डेफिनेशन बच्चे पेपर्स में डेफिनेशन भी 2 नंबर के सवाल आता है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए और बी। दो सेटों का यूनियन ए और बी, इसको जाहिर कैसे करते हैं? ए यूनियन बी से जाहिर करते हैं और तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो ए से भी बिलोंग करे, या ये जो बेटे लिखा है ना और, इसका मतलब है या ए से बिलोंग करें या बी से, जो दोनों से बिलोंग करें वो भी आएंगे, जो ए या बी दोनों में से किसी एक से बिलोंग करें वो हमारे यूनियन में आ जाएंगे। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, ए है 1 2 3 और बी 2 3 4 5, तो यूनियन में हमारे पास आएंगे, देखें 1 आएगा, 2 दोनों में है लेकिन एक में एक बार आ जाएगा, 3 दोनों में है एक बार आ जाएगा और 4 और 5, यानी जो ए में है वो भी आ गए, जो बी में है वो भी आ गए हैं। दूसरी हमारे पास डेफिनेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन वाली जो डेफिनेशन है ये ज्यादातर पेपर में पूछी जाती है। इंटरसेक्शन का मतलब तकाते। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेटों का जो तकाते हैं डिनोटेड बाय, जाहिर किया जाता है ए इंटर उल्टा यू से, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे लिखा है बोथ ए एंड का मतलब है दोनों के अंदर होने जरूरी है, ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी मौजूद हो, तो वो हमारे इंटरसेक्शन यानी तकाते के अंदर आएंगे। तीसरी हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है गैर मुश्तरक सेट। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट, अगर दो सेटों का हम इंटरसेक्शन लें यानी तकाते लें, वो खाली सेट आ जाए तो उस सेट को क्या कहते हैं? द सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? गैर मुश्तरक सेट कहलाता है। ओवरलैपिंग सेट हमारे पास आ जाएगा, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, अगर दो सेटों का हम तकाते लें और हमारे पास क्या आ जाए बच्चों? गैर खाली सेट आ जाए। बट नाइदर इज द सबसेट ऑफ द अदर, लेकिन वो दूसरे का सबसेट ना हो तो उसको क्या कहते हैं हम? ओवरलैपिंग या तराकब सेट। तीसरी हमारे आगे नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये भी हम पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, दो सेटों के फर्क को जाहिर करते हैं ए और बी से, इसको कहते हैं दो सेटों का फर्क। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी, उन तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है जो सेट ए से ताल्लुक रखते हो लेकिन सेट बी में मौजूद ना हो, तो उसको कहते हैं ए माइनस बी, यानी ए के वो तमाम अरकान एलिमेंट्स जो बी के अंदर मौजूद नहीं है वो ए डिफरेंस बी के अंदर आ जाएंगे। और इसमें मेन बच्चों हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए प्राइम या ए सी से, और ए के ऊपर सी डाल दें, relative to the universal set U is the set of all elements of U which do not belongs to A।
कंप्लीमेंट वो सेट होता है जिसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, यानी फर्क लेते हैं उसका, और वो वाले एलिमेंट उसके अंदर बच्चे बिलोंग्स करते हैं जो हमारे पास यू के अंदर हो, और यू वाले वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। दो सेटों का कंप्लीमेंट हम लेंगे, यू के वो तमाम अरकान शामिल होंगे जो सेट ए के रुकन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये वेन डायग्राम के मुताबिक इतनी सारी शेप बनी है, बस वेन इसका हम हल्का सा वो आइडिया लेंगे कि वेन डायग्राम क्या चीज़ है। वेन डायग्राम हम बनानी है, एक रेक्टेंगल शेप्स हमने इसमें बनानी है, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके अंदर हमारे पास जो हमारे सेट्स दिए होंगे ए और बी वो इस्तेमाल होंगे। इसमें जो हमारे कोर्स में ज़्यादा इस्तेमाल होंगी बच्चों, इन सब में से जो ये वाली हमारे पास है ना ओवरलैपिंग सेट वाली, ये वाला जो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट वाली एक वेन डायग्राम है, ये हम यूज करेंगे ए और बी। इसमें ये हिस्सा जो इसका क्या है, ओवरलैप कर रहा है, इंटरसेक्शन है। बच्चों यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपने सारी एग्जांपल्स कर लेनी है। अगर आपको एग्जांपल समझ नहीं आती है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं कौन सी एग्जांपल आपको समझ नहीं आई, मैं उसके लिए आपके लिए इंशाल्लाह नई वीडियो बना दूंगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। इसका सवाल नंबर 1, 2, 3 और इंशाल्लाह आज हम इसके 4 सवाल अपने लेक्चर में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल बच्चों है हमारे पास, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट पर हम जरा फर्ज करते हैं क्या है हमारे पास, एक्स, ये दो कॉलम के निशान लगा दो या इधर लाइन लगा दो, एक ही बात है, एस सच दैट एक्स, एक्स जबकि एक्स इज मल्टीपल ऑफ टू, यानी मल्टीपल का मतलब है उसका जोफ है, दो का जोफ है, मल्टीपल यानी टेबल जैसे टू का टेबल हम पढ़ते हैं। एंड कहाँ से कहाँ तक है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़े, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 30 और 30 से छोटे। ये आ जाएंगे हमारे पास। पहला ए हमारे पास है एक्स साइन दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 6 एंड बी हमारे पास है एक्स साइन दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 8। सबसे पहला जो हमारे पास का पार्ट है बच्चों, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ये जो हमारे पास सारे लिखे हुए हैं ना, ये हमारे पास लिखे हुए हैं, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास लिखे हुए हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। सबसे पहले हम u को लिख लेते हैं x। u हमारे पास क्या है, x अंडर x इज द मल्टीपल ऑफ 2। दो के मल्टीपल है, कहाँ से हैं, 0 से बड़े और 30 से छोटे। लेकिन u हमारे पास बच्चों आ जाएगा, अब 2 के मल्टीपल यानी 2 के जोफ हैं, 2 का टेबल पढ़ लेना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और बच्चों 30 इसमें शामिल हो जाएगा इंक्लूड, लेस देन एंड इक्वल टू 30 हमारे पास। अब इसी तरह से बच्चों हमारे पास ए सेट आ जाएगा, सेट ए हमारे पास आएगा एक्स सेट, जबकि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 के जोफ हैं। अब यहाँ पे आप ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे तो हमें लिमिट्स दी नहीं, कहाँ तक हमने 6 के इसके मल्टीपल निकालने हैं। बेटे ये क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर देखें यूनिवर्सल सेट में भी क्या है, एक्स ही है, और इसकी बाउंड्रीज ने हमें यहाँ पर बता दी है कहाँ तक है, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 30। अब यहाँ से हम 6 के मल्टीपल निकाल लेंगे कहाँ तक, 30 तक, तो यानी 6 का टेबल, 6 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 6 का पहाड़ा क्या आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 18, 24 और बच्चों 30। ये हमारे पास ए आ गया। अब इसी तरह हम बी फाइंड कर लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 8। अब इसमें भी एक्स वही लिमिट है, 0 और 30 के दरमियान में, 0 शामिल नहीं है, 30 हमारे पास शामिल है। 8 का टेबल पढ़ लेंगे इसमें हम, 8 वन द 8, 16, 24। अगर आगे जाएंगे तो हमारे 32 और 32 आ जाएगा बच्चों 30 से बड़ा आ जाएगा। ये हमारे पास का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास बच्चों है क्या, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए तकाते बी। तकाते में कौन से लेने, जो ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना। अक्सर बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, वो सवाल गलत हो जाता है, एग्जामिनर पर उससे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पहले ए है तो सेट ए हमारे पास क्या है, ये 6, 12, 18, 24 और 30। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की अलामत लगा देनी है उल्टा यू। और बी सेट हमारे पास है बच्चों 8, 16 और 24। अब इन दोनों में से हमने क्या लेना है,
कॉमन एलिमेंट यानी मुश्तरक एलिमेंट, मुश्तरक अरकान लेने हैं। इन दोनों में मुश्तरक कौन से आएंगे देखें, जो इस ए सेट में भी हो और बी में भी हो। कौन से हैं बच्चों, देखिए जरा गौर से, 24 24 दोनों के अंदर है 24। तो हमारे पास ये 24 इसका बच्चों आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए तकाते बी, ये इसका आंसर आ गया। तीसरा पार्ट हमारे पास इसने दिया है बच्चों, ड्रा वेन डायग्राम, यानी हमने इसकी क्या बनानी है, एक वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। किसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है, जो ऊपर हमने सवाल किया ए इंटरसेक्शन बी की। अब इसमें सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। बच्चों इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम इसको रेक्टेंगल स्केल से बनाएं, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। बस आप हाथ से अगर साफ सुथरी बना सकते हो बना लें, जैसे मैंने बनाई। जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, यानी यू हो जाएगा। अब इधर देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी 24 है, यानी इसमें एक रुकन है, यानी एक एलिमेंट है। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। ओवरलैपिंग कैसे बनेंगे, देखिए जैसे मैं बना रहा हूँ, ये मैंने एक बना लिया और ये ओवरलैप हो गया यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे ओवरलैप हो गया। जो ओवरलैपिंग सेट है ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख दें ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन ये है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। अब सेट ए हमारे पास क्या है, ये आपने देखे बच्चों, ए के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 6 12 18 24 और 30। अब 24 तो हमारा इसमें आ जाएगा, किसमें आ गया बच्चों, 24 आ गया हमारा दरमियान में, यानी जो हमारे पास ओवरलैप कर रहा है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने क्या करने हैं, इसमें लिखने हैं, इस ए के अंदर लिखने हैं। बाकी कौन कौन से रहेंगे, 6 रह गया, 12 18 और 30, तो वो इसी ए के अंदर लिखेंगे। कौन से, 6 है, 12 18 और बच्चों 30। तो जी ए हमारे पास पूरा हो गया, देखो 6 12 18 24 और 30। अब इसी तरह बी वाले हम लिखेंगे एलिमेंट्स यानी अरकान, तो इस बी के अंदर लिख लेंगे। बी में कौन कौन से हैं, 8 है, 16 है और 24 है। 24 तो हमारे पास बच्चों इसमें आ गया, यानी इसमें बी भी है ना, इसमें कॉमन है। तो बाकी कौन से रह गए, 8 और 16, तो 8 और 16 हम इधर लिख लेंगे। अब हमारे पास ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट हमने अभी निकाला था, कौन सा है, अच्छा 2 के मल्टीपल कहाँ, 30 तक। 2 के मल्टीपल है हमारे पास कहाँ तक है, 30 तक है। ये देखिए हमने यहाँ पर निकाला था, 2 के सारे मल्टीपल है कहाँ तक है बच्चों, 30 तक। अब यहाँ पर हम बाकी दो जो रह गए हैं ना हमारे पास, ए और बी में आने के बाद जो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास रह गए हैं यू के, वो हम ये साइड पे जो एरिया है हमारे पास इसमें पूरे कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 से शुरू करते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 इसमें नहीं है, 2 यू में है, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 4 यहाँ पर भी नहीं है बच्चों। 4 के बाद इधर देखें 6 आ गया, 8 आ गया, 8 के बाद 10 नहीं है, 10 आ जाएगा। 10 के बाद 12 इधर आ गया, 12 के बाद 14 हमें नजर नहीं आ रहा, तो 14 हम लिख देते हैं। 14 के बाद बच्चों 16 भी आ गया, 18 आ गया, 18 के बाद 20 इधर नहीं है, तो 20 लिख देते हैं। 20 के बाद 22 नहीं है, 24 हमारे पास इधर है, 26 नहीं है और 28 भी नहीं है, ठीक है। 28 और 30 इसमें आ गया। लो जी ये पूरा हमारे पास बन गया, यूनिवर्सल सेट पूरा सेट है, उसके अंदर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। तो ये हमारे इसकी वेन डायग्राम बन चुकी है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसका पहला हमारे पास है u दिया हुआ है, x such that x is an integers and x greater than 0 less than equal to 150। g हमारे पास x such that x is equal to 2 की पावर m फॉर इंटीजर m हमें है, m greater than equal to 0 less than equal to 12। और h दिया हुआ है x such that x is a square। अब हमने सबसे पहला पार्ट हमारे पास लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। लेकिन सबसे पहले हमने इनको टेबुलर फॉर्म में सबको लिख लेना है। टेबुलर फॉर्म में हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि किस तरह से लिखना है, अब दोबारा इसकी रिवीजन हो जाएगी आपकी बच्चों। टेबुलर फॉर्म क्या है, इसमें ब्रैकेट्स में लिखना है हमने। सबसे पहले हम यू को लिख लेते हैं। यू हमारे पास सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है और इसमें क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, अब आप गौर से देखना है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर कौन से, यानी इंटीजर है ये, ठीक है। अब उसने बता दिया कहाँ से है, एक्स जो है 0 से बड़े होंगे और लेस देन एंड इक्वल टू 150, 150 से छोटे होंगे। कहाँ कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे, अब 0 से बड़े तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4,
कहाँ तक जाएंगे बच्चे बच्चे 150 तक, और 150 इसमें शामिल होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू हमारे पास है। अब इसी तरह हम जी ले लेते हैं बच्चों। जी हमारे पास कौन सा आएगा? अब जी गौर से समझना, देखें इसने उसने क्या कि एक्स साइडेड एक्स इज इक्वल टू की पावर एम, यानी वो एलिमेंट आएंगे जिसमें टू की पावर एम होंगी, और एम पे भी उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। एम क्या है हमारे पास? एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जीरो भी शामिल है, और जीरो से बड़े कहाँ तक हैं? 12 तक हैं। अब यहाँ देखें, अगर टू की पावर हम जीरो लें यानी एम की पावर जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वन, तो यहाँ पर आ जाएगा वन। फिर टू की पावर हम क्या लेते हैं? वन लेंगे तो टू आ जाएगा, टू की पावर टू लेंगे तो बच्चों फोर आ जाएगा, टू की पावर थ्री तो हमारे पास क्या आएगा? एट, और टू की पावर यहाँ से फोर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, टू की पावर फाइव और 32, टू की पावर सिक्स आ जाएगा बच्चों 64, इसी तरह टू की पावर सेवन आ जाएगा 128, और टू की पावर क्योंकि 12 तक जाना है, अगर टू की पावर हम एट ले लें, टू की पावर एट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 256। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखिए बच्चों 150 तक है सिर्फ, ये आ गया 256, यानी ये हम सिर्फ सेवन तक ही लेंगे। तो कौन से आ जाएंगे हमारे पास एलिमेंट्स? वन, टू, फोर, एट, 16, 32, 64 और 128, यानी 128 तक। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह हम एच निकाल लेंगे। एच हमारे पास क्या आएगा? एक्स साइडेड एक्स इज अ स्क्वायर। अब कौन सा आएगा इसमें? जितने भी स्क्वायर वाले हमारे पास बनेंगे ना 150 से छोटे छोटे, वो सारे के सारे ले लेंगे। वन का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा? वन ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, और इसी तरह से फोर का 16, फाइव का 25, फिर 36, सिक्स का सेवन का 49, और एट का बेटे आ जाएगा 64, नाइन का 81, टेन का हमारे पास आ जाएगा 100, और 11 का 121, और 12 का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर? 144। ले जी, यहाँ से 12 के बाद हमारे पास नंबर खत्म हो गया, हमने जाना भी 150 तक था, तो ये हमारे पास इसके सेट आ गया। एक्स सेट हमारे पास हम बच्चों ने निकाल लिया है। यहाँ तक समझ आ गई है? चले आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारे पास का जो है दो पार्ट्स ने दिए हैं, एक यूनियन निकालना है और एक इंटरसेक्शन निकालना है, जी और एच का। ठीक है, जी और एच का यूनियन और इंटरसेक्शन। सबसे पहले जी यूनियन एच। यूनियन का हमने बताया था कि कैसे यूनियन निकालना है, कि इसमें दोनों ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, तो वो हमारे यूनियन में आ जाएंगे। अब इसका यूनियन लेते हैं हम, जी यूनियन एच निकाल लेते हैं। पहले जी सेट हमारे पास क्या है बच्चों? एक, दो, चार, 8, 16, 32, 64, 128, ये हमारे पास जी सेट आ गया। हमने यूनियन लेना है इसका एच के साथ, तो एच हमारे पास बच्चों आ जाएगा एक, चार, नौ से, फिर इधर लिख लेते हैं 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, इधर भी जगह कम पड़ गई है 144। अब इसके हमने यूनियन में देखें, हमारे पास है जी यूनियन एच। अब यूनियन में क्या आएंगे बच्चों? सारे आ जाएंगे। अब यहाँ से वन इधर भी है वन इधर भी है, तो हम क्या रखेंगे? सिर्फ एक वन आ जाएगा। उसके बाद तरतीब से शुरू कर दें, टू इधर देखें, इधर नहीं है, टू आ जाएगा। यहाँ पर फोर है, यहाँ पर भी फोर है, फोर आएगा। यहाँ पर एट, यहाँ पर नाइन है, तो एट और नाइन दोनों आ जाएंगे। 16, यहाँ पे 16 एक मरतबा आएगा। 32, 32 से पहले 25 है, तो 25, उसके बाद 32, उसके बाद बच्चों 36 आ जाएगा हमारे पास। सारे लिखने हैं देखें। 36 के बाद हमारे पास आ जाएगा 49, 49 के बाद 64 दोनों में है, और उसके बाद 81, 81 के बाद 128 पे जाके इधर ब्रेक लगेगी, हमारे पास 100 आएगा। फिर बच्चों 121, 128 आ जाएगा इसमें से ये वाला, फिर 144। ले जी, ये हमारे पास इसका सेट आ गया जी यूनियन एच। देखिए यूनियन में हमने सारे लिखे, जो ए में जी में थे वो भी, जो एच में थे वो भी, और जो दोनों में थे वो भी लिख दिए, तो हमारे पास आ गया इसका यूनियन आ गया बच्चों। अब इसी तरह हम इसका क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स या अरकान आएंगे तकाते के अंदर जो सिर्फ दोनों में कॉमन एलिमेंट है। कॉमन मीन एक जैसे हो, ठीक है, शक्ल सूरत में भी बच्चों वो एक जैसे हो।
वो वाले आएंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 1। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में हमने क्या लगाना है, उल्टा इसकी अलामत है, ये याद रखना, ठीक है, उल्टी अलामत। और इसी तरह हमारे पास एच आ जाएगा बच्चों। ये बच्चों हमने इसका एच लिख लिया हमारे पास। अब इसका लेंगे इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एच। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, इधर इंटरसेक्शन उल्टा आएगा, ठीक है। जी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा हमारे पास। अब जी इंटरसेक्शन एच वो है जो दोनों के अंदर है। अब देखें दोनों के अंदर कौन कौन से हैं गौर से, 1 इधर है तो ये 1 आएगा, ठीक है। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। 8 यहाँ पर है, इधर नहीं है। 16 यहाँ पर है बच्चों, इधर भी 16 है, तो 16 हमारे पास आ जाएगा। अब 32 यहाँ पर है, तो दूसरे में 36 है, नहीं आएगा। 64 है यहाँ पर। अब देखें यहाँ 64 चला गया तो जंप ज्यादा लग गई, ये 64 यहाँ पर है तो 64 आ जाएगा। 128 इसमें है, इसमें देखिए 128 है, नहीं है। तो बच्चों ये हमारे पास जो आ गए हैं, ये इसके इंटरसेक्शन, ये तकाते के अंदर हमारे पास एक 4 एलिमेंट आए हैं, 4 अरकान, 1 4 16 और 64। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास का 3 है, कंसिडर द सेट P इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 20 एंड q हमारे पास है x एंड x इज अ डिवाइजर ऑफ 210, यानी 210 के डिवाइजर एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 20। 210 के डिवाइजर यानी जो 210 पे तकसीम हो 0 से लेके 20 तक, वो कौन कौन से हैं ये हमने निकाल लेने हैं, और यहाँ से p सेट निकाल लेना। फिर इसका हमने एक दफ़ा इंटरसेक्शन लेना और एक दफ़ा हमने इसका यूनियन लेना। सबसे पहले हम p और q सेट निकाल लेते हैं बच्चों। p हमारे पास क्या है, पी सेट आ जाएगा। देखें प्राइम नंबर का मतलब कौन सा था, मुफरत अदाद, ठीक है। मुफरत अदाद हमने कौन से होते हैं, ये हमें पता है, 0 से लेके 20 के दरमियान में। अब मुफरत अदाद 2 से 2 ऐसे नंबर जो अपने आप पर और एक पर तकसीम हो, तो एक 2 आ जाएगा बच्चों। दूसरा आ जाएगा हमारे पास 3 5 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 नहीं आएगा, 9 3 पर तकसीम होता है। 11 बच्चे अक्सर 9 लिख देते हैं। 11 के बाद 13, 13 के बाद बच्चों 17 और 17 के बाद 19। ये हमारे पास आ गए हैं इसके प्राइम नंबर। और हमारे पास सीधा क्यू सेट हमारे पास बच्चों आ जाएगा, वो वाले हमने इसमें एलिमेंट्स अरकान लेने हैं जो 210 पर तकसीम होते हो। देखिए अब हम बच्चों यहाँ पे निकालें कौन कौन से नंबर 210 पर। सबसे पहले तो 1 तो हो जाएगा सबसे डिवाइड। अब 2 भी हो जाएगा। 2 का हमें कैसे पता लगेगा, अगर एंड पे 0 आ जाए ना बच्चों, तो 2 पे डिवाइड होगा वो नंबर, ठीक है। 3 के लिए हमने क्या करना था, इसको ऐड कर दो, हमने 6 क्लास में पढ़ते हैं। अगर इन नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास ऐसा नंबर है जो 3 पर डिवाइड हो, तो 3 पर डिवाइड होगा। 2 + 1 3। वैसे भी 3 7 था 21 और 0 का 0, यानी 3 पर भी हो जाएगा। तो फिर हमारा जब 3 पर हो गया तो 7 पर भी हो जाएगा। 7 3 था 21। अब इसी तरह से बच्चों पहले 5 पर, 4 पर नहीं होगा, ठीक है। 4 क्योंकि 4 5 था 20, 1 कैरी 4 2 था 8, 2 बच जाएगा। 5 पर 5 एंड पे 0 आ गया तो 5 पर भी हो जाएगा बेटे। अब 6 पर चेक करें, 6 3 था 20, कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं आप, वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 3 था 18, हमारे पास 3 बचेगा 0, 6 5 था 30, यानी 6 पर भी हो जाएगा। 7 पर भी होगा, ये भी हमने चेक किया था। 10 पर तो होगा, आराम से हो जाएगा बच्चों। 10 के बाद हमारे पास 11 पर नहीं होगा, 12 पर नहीं होगा, 13 पर नहीं होगा। उसके बाद ये होगा 14। कैलकुलेटर आपके पास होगा, उससे चेक कर सकते हैं। 14, उसके बाद एंड पर ये हमारे पास 15 पर भी हो जाएगा बच्चों एंड, ठीक है। ये हमारे पास इसके नंबर्स आ गए हैं कि कितने पर डिवाइड हो सकता है, यानी क्यू सेट हमारे पास आ गया है। डिवाइजर का मतलब है 210 जिस चीज पर तकसीम हो सकता है, और कहाँ तक, 20 तक। हमने 0 से लेकर 20, 0 शामिल नहीं है, 20 शामिल है। अब इसकी हम निकाल लेते हैं पी और क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू पहले निकालेंगे बच्चों, बिल्कुल आसान, पहले भी हमने किया है। इंटरसेक्शन मीन तकाते पी तकाते क्यू। पी सेट लिख लेंगे हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 और 19। तकाती की अलामत डालनी है, ये बिल्कुल एहतियात से बच्चों, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है आपने। अक्सर बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं या इसमें अलामत नहीं डालते, तो वो हमारा सवाल गलत हो जाता है, उसके नंबर करते हैं। फिर 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15।
ठीक है बच्चों, यहाँ से अब इनका क्या लेना है, तकाते इंटरसेक्शन है वो लेने जो दोनों के अंदर हो, यानी कॉमन एलिमेंट, उर्दू में क्या कहेंगे इसको, मुश्तरिक अरकान ले लेने हमने। शुरू कर लेते हैं, एक सेट को पकड़ लेते हैं, बाकी को चेक करते हैं। इसमें 2 है, इसमें देखो 2 है तो ये लिख लेते हैं। 3 इसमें है, इसमें 3 है बच्चों, उसमें भी है 3 लिख लेते हैं। 5 इसमें है, इसमें भी 5 है। 7 इसमें है, इसमें भी 7 है। 11 इसमें है, इसमें 11 नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। 13 इसमें है, इसमें नहीं है बच्चों। 17 इसमें है, इसमें नहीं है। 19 इसमें है, इसमें नहीं है। तो लो जी, ये हमारे पास बच्चे आ गया है पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी पी तकाते क्यू। इसी तरह से बच्चों हम इसका यूनियन निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, पी यूनियन क्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पी हमारे पास सेट है 2 3 5 7, अभी हमने ऊपर लिखा था यहाँ पर पी सेट 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, ये हमने पी सेट लिख लिया। फिर उसी तरह से अब यहाँ पे यूनियन निकाल रहे हैं तो यूनियन का साइन डाल देंगे बच्चों, ये आ जाएगा। अब फिर क्यू सेट लिख लें, 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। बिल्कुल आसान आसान से सवाल है और इसमें सवाल लाजमी तौर पर आता है पेपर में, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। अब यहाँ से देखें बच्चों, अब यूनियन में हमने क्या था, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तरतीब के साथ लिखने हैं, एक सीक्वेंस के। अब यहाँ पे पहले तरतीब 1 से स्टार्ट करें। 1 यहाँ पर है, 1 आ जाएगा। 2 इसमें भी है, इसमें भी है 2। उसके बाद 3 दोनों में है, दोनों में आ जाएगा। 5 भी दोनों में है। अब 7 है और यहाँ पर 6 है, तो पहले 6 लिख देंगे फिर 7। 7 दोनों में है लेकिन एक बार आएगा, 2 बार नहीं लिखना बेटे। 7 के बाद देखें, इधर 10 आ गया और इधर 11 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 13 आ गया बच्चों, और यहाँ पर 14 आ गया। और फिर उसके बाद ये 15 16 दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा। 17 और 19। अब बच्चे यहाँ पे बच्चों के लिए एक मुश्किल पैदा होगी, वो कहेंगे सर आपको तो आते हैं, कि कहते हैं कि मैथ वाले को तो मैथ मुश्किल नहीं लगता, लेकिन हम कैसे लिखेंगे तरतीब से। अगर आपको समझ नहीं ना आ रही है इस तरह से तरतीब से कैसे लिखना है, तो आप ऐसे करें, पहले एक सेट लिख दें सारा, फिर ये देखें रिपीट ना हो, बस सेट में रेपुटेशन नहीं आनी चाहिए। जैसे कि 2 यहाँ पर, यहाँ 2 मरतबा ही लिखना, एक उधर से उस एक सेट में से जो लिख रहे हैं उसको कटिंग कर दे, बाकी सेट लिख दें बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे हमने 2 जो यहाँ पे सारे एक मरतबा लिख के, यहाँ वाले चेक करें, जो जो हमने यहाँ पर लिखने हैं वो इनको वहां से काट दें, बाकी लिख दें। ये आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हमारा सवाल सही होगा। यदि यहाँ तक हमारा बेटे आज का था लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 3 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बकिया सवाल इसके एक्सरसाइज के करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।